कलेक्टर साहिबा को जैसे ही पता चला कि अवैध खनन चल रहा है और उस पर एक्शन लिया, तभी डिप्टी सीएम अजीत पवार का कॉल आया आईपीएस ऑफिसर के पास। बोला है, तू मुझे नहीं जानती है, मैं डिप्टी सीएम अजीत पवार, क्या मेरा चेहरा नहीं पहचानती है? ये है नेता का पावर। हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है। सर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ तो तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी मिनिस्टर मुझे कहा। साहिबा जिस तरह से थर थर काँप रही हैं, उनकी आवाज़ पता चल रहा है, क्योंकि अवैध खनन का घोटाला जिस तरह से हो रहा है महाराष्ट्र में, और कलेक्टर साहिबा ने जिस तरह से उस पर रोक लगाने का काम करने की कोशिश की, पर वो कोशिश नाकाम हो गई है, क्योंकि कलेक्टर साहिबा को तुरंत ऊपर से ऑर्डर आ गया। ऑर्डर क्या, सामने से कॉल आ गया। कलेक्टर साहिबा ने वीडियो बनाकर इसको वायरल कर दिया, पूरे देश में इस वक्त चर्चा। महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम अगर कहूँ तो आप मान जाएंगे क्या? हकीकत कुछ यही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक आईपीएस ऑफिसर को धमका दिया। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए। हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है। सर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को। कहते हैं कि नेताओं के अंदर जो पावर होती है वो किसी के अंदर नहीं होती। रुतबा ऐसा कि बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर भी यूं जमीन पर धूल चाटते हुए नजर आते हैं। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार ने जिस तरह से आईपीएस ऑफिसर को धमकाया, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे कैसे पता है आप सर कलेक्टर साहिबा को जैसे ही पता चला कि अवैध खनन चल रहा है और उस पर एक्शन लिया, तभी डिप्टी सीएम अजीत पवार का कॉल आया आईपीएस ऑफिसर के पास। बोल रहा है, तू मुझे नहीं जानती है, मैं डिप्टी सीएम अजीत पवार, क्या मेरा चेहरा नहीं पहचानती है? ये है नेता का पावर। पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, मेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर तो बन जाओगे, मन नेता के चंगुल से कैसे बच पाओगे? क्योंकि हकीकत तो पावर तो नेताओं के अंदर है, रुतबा है तो नेताओं के अंदर। सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो कलेक्टर साहिबा जिस तरह से थर थर काँप रही हैं, उनकी आवाज़ पता चल रहा है, क्योंकि अवैध खनन का घोटाला जिस तरह से हो रहा है महाराष्ट्र में, और कलेक्टर साहिबा ने जिस तरह से उस पर रोक लगाने का काम करने की कोशिश की, पर वो कोशिश नाकाम हो गई है, क्योंकि कलेक्टर साहिबा को तुरंत ऊपर से ऑर्डर आ गया। ऑर्डर क्या, सामने से कॉल आ गया। कलेक्टर साहिबा ने वीडियो बनाकर इसको वायरल कर दिया, पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना। आपका नंबर दे दो ना सर 944। आप भी मानते हो ना कि रुतबा हो तो अजीत पवार जैसा, और प्रधानमंत्री मोदी जी और सीएम देवेंद्र फडणवीस जी अब इस पर जवाब देंगे कि नहीं देंगे? ये क्या हो रहा है कलेक्टर साहिबा के साथ? ये डिप्टी सीएम आप पे क्या कर रहे हैं? मोदी जी आप इन पर एक्शन लेंगे कि अभी भी माता जी के शोक विदा में ही आप डूबे रहेंगे? ये क्या हो रहा है? एक आईपीएस ऑफिसर के साथ जिस तरह से बदतमीजी और बदसलूकी हो रही है, अब तक अगर यही सलूक अगर कोई आम इंसान किया होता, अब तक वो जेल में होता। क्या डिप्टी सीएम अजीत पवार के ऊपर कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा? ये तो सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। आप सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।